जय हिंद प्यारे साथियों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करता हूँ बहुत ही बढ़िया होगे और दोस्तों अपनी तैयारी को भी अच्छे तरीके से कर रहे होगे। तो दोस्तों आज आपको मैं इसी वीडियो में एसएससी एमटीएस से रिलेटिव जीके जीएस के प्रीवियस ईयर प्रश्न कराने वाला हूँ जो दोस्तों परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। तो दोस्तों आप इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखते रहिएगा और दोस्तों हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपने इस वीडियो में 25 में से कितने क्वेश्चन है वो राइट किए हैं। ये दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए दोस्तों बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। आपका पहला प्रश्न है, विश्व व्यापार संगठन का मुख्यालय कहाँ है। यानी दोस्तों आपको बताना है कि विश्व व्यापार संगठन यानी दोस्तों वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का जो मुख्यालय है वो कहाँ पर स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए जिनेवा में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि WTO की स्थापना कब हुई थी, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए इसकी स्थापना 1 जनवरी 1995 ईस्वी में हुई थी। कब दोस्तों 1 जनवरी 1995 में। और दोस्तों इसमें वर्तमान में आपकी 166 देश सदस्य हैं। कितने दोस्तों 166 देश सदस्य हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, संपूर्ण क्रांति का नारा किसने दिया। यानी दोस्तों आपको बताना जो संपूर्ण क्रांति का नारा है वो किसके द्वारा दिया गया था। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी जयप्रकाश नारायण। यानी दोस्तों जो संपूर्ण क्रांति का नारा है वो जयप्रकाश नारायण द्वारा दिया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, गिर नेशनल पार्क किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। यानी दोस्तों आपको बताना जो गिर नेशनल पार्क है वो किस जानवर के लिए प्रसिद्ध है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए शेर। यानी दोस्तों जो आपका गिर नेशनल पार्क है वो आपका दोस्तों शेर के लिए प्रसिद्ध है। और दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस राज्य में स्थित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, भारत का पहला मौलिक अधिकार हटाया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना कि भारत का ऐसा कौन सा मौलिक अधिकार है जिसे हटाया गया था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा संपत्ति का अधिकार। यानी दोस्तों संपत्ति का अधिकार था, इसे हटा दिया गया था मौलिक अधिकारों की लिस्ट में से। ये आपको पता होना चाहिए। और दोस्तों आपको बताना है कि वर्तमान हमारे संविधान में कितने मौलिक अधिकार हैं, ये दोस्तों आपको जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। यानी दोस्तों आपको बताना है कि दिल्ली सल्तनत का संस्थापक कौन था। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी कुतुबुद्दीन ऐबक को दिल्ली सल्तनत का संस्थापक माना जाता है। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं कुतुबुद्दीन ऐबक की, तो आपको पता होगा दोस्तों इन्होंने ही कुतुब मीनार का जो निर्माण है वो शुरू करवाया था, जिसे दोस्तों इल्तुतमिश ने पूरा किया था। किसने दोस्तों इल्तुतमिश ने। दोस्तों मैं आपसे बात करूं कि दिल्ली सल्तनत का अंतिम शासक कौन था, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो इब्राहिम लोदी था वो दिल्ली सल्तनत का आखिरी शासक था। ये भी आपको पता होना चाहिए। इसकी मृत्यु पानीपत के प्रथम युद्ध में हुई थी, जो दोस्तों आपका 1526 ईस्वी में हुआ था। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि आर्य समाज की स्थापना किसने की। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी स्वामी दयानंद सरस्वती ने आर्य समाज की स्थापना दोस्तों आपको पता होगा 1875 ईस्वी में की थी। कब दोस्तों 1875 ईस्वी में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं राजाराम मोहन राय की, तो आपको बताओ दोस्तों इन्होंने ब्रह्म समाज की स्थापना की थी राजाराम मोहन राय ने। वहीं दोस्तों स्वामी विवेकानंद जी ने 1897 ईस्वी में रामकृष्ण मिशन की स्थापना की थी। ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, लॉर्ड कर्जन के समय कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई थी। यानी दोस्तों आपको बताना है कि जो लॉर्ड कर्जन है उसके समय कौन सी महत्वपूर्ण घटना हुई। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा क्या हुआ था दोस्तों बंगाल विभाजन दोस्तों आपका 1905 ईस्वी में हुआ था लॉर्ड कर्जन के समय, जो दोस्तों जाकर आपका 1911 में रद्द हुआ। कब दोस्तों 1911 में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, न्यूटन का प्रथम नियम किस नाम से जाना जाता है। यानी दोस्तों आपको बताना जो न्यूटन का नियम है पहला उसे किस नाम से जाना जाता है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए जड़त्व का नियम। यानी दोस्तों न्यूटन का पहला नियम है उसे जड़त्व के पहले नियम के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर।
आपका अगला प्रश्न है, सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि किस प्रकार की थी। यानी दोस्तों आपको बताना, जो सिंधु घाटी सभ्यता है उसकी लिपि किस प्रकार की थी। तो दोस्तों आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, अगाध। यानी दोस्तों जो सिंधु घाटी सभ्यता की लिपि है वो अभी तक पढ़ी नहीं गई है, ये भी आपको पता होना चाहिए। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं सिंधु घाटी के प्रमुख शहर बंदरगाह कौन से हैं, तो दोस्तों आपको पता होना चाहिए जो लोथल है वो सिंधु घाटी का प्रमुख बंदरगाह। और दोस्तों मैं आपसे बात करूं वहीं हड़प्पा की, तो आपको पता होगा दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज आपके 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी ने की थी। किसी ने दोस्तों, दयाराम साहनी ने। और दोस्तों मोहनजोदड़ो की 1922 में राकलदास बनर्जी ने की थी। और मोहनजोदड़ो को आपको पता होगा दोस्तों मृतकों का टीला भी कहा जाता है, जहाँ से दोस्तों एक विशाल स्नानघर और अनागार भी मिला था, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, क्विक इंडिया रेजुलेशन कहाँ पर पारित किया गया था। यानी दोस्तों आपको बताना, जो क्विक इंडिया रेजुलेशन है वो कहाँ पर पारित किया गया। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है मुंबई। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हरित क्रांति के जनक कौन कहलाते हैं। यानी दोस्तों आपको बताना है हरित क्रांति के जनक वो कौन है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों एम.एस. स्वामीनाथन जी को हरित क्रांति का जनक कहा जाता है भारत में, ये भी आपको पता होना चाहिए। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, कंचनजंगा पर्वत किस देश में स्थित है। यानी दोस्तों आपको बताना, जो कंचनजंगा पर्वत है वो किस देश में स्थित है। तो दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन है भारत और नेपाल की सीमा पर स्थित है आपका कंचनजंगा पर्वत। अगर दोस्तों आपसे भारत का राज्य पूछा है तो वो आपका सिक्किम में। कहाँ पर दोस्तों, सिक्किम में। जिसकी आपसे हाइट भी पूछी जाती है, तो इसकी हाइट है दोस्तों आपकी 85-95 मीटर, ये भी आपको पता होगा। ये दोस्तों भारत की सबसे ऊंची चोटी है कंचनजंगा। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ हिमालय की सबसे ऊंची चोटी, तो वो आपकी माउंट एवरेस्ट है, जिसकी आपकी हाइट है 8,848.7 मीटर। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूँ उत्तराखंड की, जो दोस्तों पिछला परीक्षा में आई थी, नंदा देवी है, वो उत्तराखंड की सबसे ऊंची चोटी है। अगर दोस्तों आपसे राजस्थान की पूछी है, तो राजस्थान की आपको पता होना चाहिए अरावली है, उसकी दोस्तों चोटी है गुरु शिखर, वो दोस्तों सबसे ऊंची है राजस्थान में। इसकी हाइट है आपकी 1722 मीटर, ये भी आपको पता होगा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, थार मरुस्थल मुख्यतः किस राज्य में फैला है। यानी दोस्तों आपसे पूछा है थार मरुस्थल है वो मुख्यतः किस राज्य में फैला है। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान में। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, राधा कांत देव किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे। यानी दोस्तों आपको बताना, जो राधा कांत देव है वो किस सुधार आंदोलन से जुड़े थे। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, यंग बंगाल आंदोलन। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, नालंदा विश्वविद्यालय किसके शासनकाल में स्थापित हुआ। यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो नालंदा विश्वविद्यालय वो किसके शासनकाल में स्थापित हुआ था। तो आपका राइट आंसर हो जाएगा दोस्तों ऑप्शन बी, कुमारगुप्त के शासनकाल में नालंदा विश्वविद्यालय बनकर रेडी हुआ। और दोस्तों इसे नष्ट किसने किया था, तो आपको पता होगा बख्तियार खिलजी द्वारा इसे नष्ट किया गया था। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, ऑपरेशन स्माइल किससे संबंधित है। यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है, जो ऑपरेशन स्माइल है वो किससे रिलेटिव है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन बी, बाल तस्करी रोकना के, यानी बाल तस्करी रोकने के लिए ऑपरेशन स्माइल संबंधित है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है, फाइबर ऑप्टिक्स का सिद्धांत किस पर आधारित है। यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि जो फाइबर ऑप्टिक्स है उसका सिद्धांत किस पर आधारित है। तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन सी, पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर आपका सिद्धांत है वो आधारित है। कौन सा, फाइबर ऑप्टिक्स। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। आपका अगला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता में लिपि किस प्रकार की थी। यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जो हड़प्पा सभ्यता थी उसमें लिपि किस प्रकार की थी। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, चित्र लिपि, या इसे दोस्तों पैक्टोग्राफिक भी बोलते हैं। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं जो हड़प्पा सभ्यता है इसकी खोज कब हुई, तो आपको पता होना चाहिए दोस्तों हड़प्पा सभ्यता की खोज 1921 ईस्वी में दयाराम साहनी द्वारा की गई थी। किसके द्वारा, दयाराम साहनी द्वारा। और दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के प्रमुख
नगर है या बंदरगाह। दोस्तों आपसे हर एक परीक्षा में इनसे एक ना एक प्रश्न आता है। जैसे दोस्तों आपका कालीबंगा हो गया जो दोस्तों आपका राजस्थान में स्थित है, और राख की गरी आपका दोस्तों हरियाणा में, और रोपड़ आपका कहाँ पर है ये दोस्तों आपको कमेंट करके बताना है रोपड़ कहाँ पर स्थित है। और धोलावीरा आपका दोस्तों गुजरात में स्थित है। क्या दोस्तों? धोलावीरा। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है जर्म प्लाज्म थ्योरी किसने दी थी? यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है जर्म प्लाज्म थ्योरी है वो किसने दी थी? तो आपका राइट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन ए, विस्मान द्वारा जर्म प्लाज्म थ्योरी दी गई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल यानी एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा जा रहा है कि एनजीटी की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल बोलते हैं। तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, 2010 ईस्वी में आपकी एनजीटी की स्थापना हुई थी। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है न्यायपालिका की समीक्षा का प्रावधान भारतीय संविधान ने किस देश से लिया है? यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा रहा है कि जो न्यायपालिका की समीक्षा है उसका प्रावधान भारत के संविधान में किस देश के संविधान द्वारा लिया गया है? तो आपका राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, अमेरिका के संविधान से जो न्यायपालिका की समीक्षा है इसका प्रावधान जोड़ा गया है भारतीय संविधान में। अगर दोस्तों मैं आपसे बात करूं आयरलैंड की, तो आपको पता आयरलैंड से दोस्तों नीति निर्देशक तत्वों को भारतीय संविधान में जोड़ा गया है। अगर दोस्तों मैं आपसे वहीं पूछता हूं जो भारतीय संविधान है उसमें वर्तमान में कितने अनुच्छेद हैं, तो आपके दोस्तों 448 तो अनुच्छेद हैं, और आपके 25 भाग हैं और 12 अनुसूचियाँ हैं। कितनी दोस्तों? 12 अनुसूचियाँ हैं। जब दोस्तों संविधान अपना बन के रेडी हुआ था उस टाइम दोस्तों इसमें आपके 22 भाग थे, और दोस्तों आपकी 8 अनुसूचियाँ थीं, 395 अनुच्छेद है। ये भी आपको पता होना चाहिए। दोस्तों अपना जो संविधान है वो आपका दोस्तों संविधान सभा द्वारा कब अपनाया गया था, ये दोस्तों आपको कमेंट करके जरूर बताना है। तो चलिए चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट प्रश्न की ओर। आपका अगला प्रश्न है महाबलीपुरम के मंदिर किस वंश के शासक ने बनवाए? यानी दोस्तों आपसे प्रश्न पूछा है जो महाबलीपुरम के मंदिर हैं वो किस वंश के शासकों ने बनवाए थे? तो आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पल्लव वंश के जो शासक थे उन्होंने दोस्तों महाबलीपुरम के मंदिरों का निर्माण करवाया था। तो दोस्तों जो आज की हमारी वीडियो थी वो यहीं पर समाप्त होती है। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है। और दोस्तों अगर आपको इस वीडियो की पीडीएफ चाहिए तो हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। और दोस्तों आपको पीडीएफ भी लिख देना है कमेंट में अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो दोस्तों आपको हमें ज़रूर बताना है कि आपने इस वीडियो में कितने प्रश्न है वो राइट किए। ये दोस्तों हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं, जिससे दोस्तों आपकी जो तैयारी है वो मैं जान सकूं कि आपकी तैयारी किस लेवल की चल रही है। जैसे दोस्तों आपकी जो पेपर नज़दीक डेट आएगी मैं आपका लेवल थोड़े थोड़े तरीके से बढ़ाते चलूँगा, और दोस्तों आपको कमेंट करके ज़रूरी बताना है। तो चलिए मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद जय भारत।